इंडिया जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। ये मोदी जी हमारे मददगार हैं, वो हमारी मदद करें, बलोचों की आवाज और बुलंद करें और बलूचिस्तान को आजाद करने में जो मदद कर सकते हैं वो करें। है कि बलूचिस्तान ग्वादर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को के अगेंस्ट। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि हम हमेशा कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर को उनके राइट मिलने चाहिए, कश्मीरियों को उनके राइट मिलने चाहिए, लेकिन ग्वादर में बलूचिस्तान को उनके राइट नहीं मिल रहे तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम कश्मीर को लेते लेते ग्वादर को या बलूचिस्तान को भी कहीं खो नहीं बैठेंगे? बलूचिस्तान इज वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है, फिर भी उनके जो आम सिटीजन्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। पंजाब से बलूचिस्तान बहुत ही पीछे है, ठीक है। इस वजह से जब वो उनके स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक बगावत आती है कि हमारे ही सूबे से आप मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमें आज़ादी हासिल करना है, हम फुल आज़ाद नहीं है अभी। अब भारत में देखें आज़ाद नहीं है तो 1947 में क्या लिया था हमने? वो तो नाम का आज़ादी है, अभी हम कहाँ आज़ाद हैं। आप आज़ादी से बोल नहीं सकते अपने। आप देखें कोई भी बोल लेता है आप उसके खिलाफ पर्चे बन जाते। आप देखें बलूचिस्तान के हालात देखें, आप वज़ीरिस्तान के हालात देखें, बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है तो ये कहाँ की आज़ादी है? भारत में बंदा बोल सकता है। इंडियन ज़्यादा मतलब पेट्रोटिक, बिल्कुल पेट्रोटिक हैं वो बंदे, हमसे ज़्यादा हैं वो। उनके देखें आप तरक्की देखें उनके, उसी से अंदाज़ा लगें। उनका आईटी देखें आप, दुनिया में मशहूर है उनका आईटी। बलूच के आंदोलन के साथ और भारत की सरकार को सबसे ज़्यादा भारत की सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जोड़ सकती है। हम यूनाइटेड नेशंस में बलूच अपना मुद्दा रखते हैं और हमें वहाँ पर साथियों की ज़रूरत है। आज आप हमारे साथ दें, बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो जब भी भारत को वोट की ज़रूरत होगी, भारत को किसी आवाज़ की ज़रूरत होगी तो बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ेगा। कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बलूचिस्तान पूरा रॉ के कंट्रोल में है, वहाँ पे रॉ सारी चीज़ें कर रही है, केपीके रॉ कर रही है, टीटीपी को रॉ चला रही है, अफगानिस्तान की तालिबान को रो चला रही है, सिंधु देश मूवमेंट रो चला रही है। तो मैंने अपने दर्शकों से यही पूछा था कि हम इतना बड़ा बजट देते हैं अपनी आर्मी को, आधे से ज्यादा हमारा बजट आर्मी खा जाती है, तो आर्मी तो फारिग है, रो ही कामयाब है इधर, तो हम क्यों ना सारा बजट रो को दे दे। कहा जा रहा है कि इंडिया बलूचिस्तान को उकसा रहा है ये सब करने के लिए। उनका कुलभूषण यादव का केस सामने है तो थोड़ा बहुत या लार्ज स्केल पे या थोड़े स्केल पे वो तो करता ही है, ठीक है। पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है। मुशर्रफ ने भी बहुत बड़े इंटरव्यू में कहा था कि वी डू सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स, तो उनके बेस इंटरेस्ट में है कि अगर पाकिस्तान कंसोलिडेट हो जाता है, नहीं डिवाइड हो जाता है, तो उनके इंटरेस्ट में है कि यार उनको एक जो बहुत बड़ा ख़तरा है टेररिज्म का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं। देखें ना, इंडिया ने उस कश्मीर को ज़्यादा दिया, हमने कम दिया है। आपके बलूचिस्तान वाले लोगों को आपसे गिला है, सिंध वालों को भी आपसे गिला है, आपको केपीके वाले, वज़ीरिस्तान वाले, आप गिलगित किसी को देख लें, सबको आपसे गिला है। बलूचिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का हमारी मांग, हम अपना मेमोरेंडम पाकिस्तान एम्बेसी को देना चाहते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान जो आज़ाद था उसे वापस उसकी आज़ादी दी जाए, पाकिस्तानी सारी फोर्सेस बलूचिस्तान से बाहर निकलें और जो उन्होंने कत्लेआम किया है बलूचों का उसका जवाब दे पाकिस्तान। लाहौर में रह रहे हैं आप, कोई हमें चेकिंग नहीं है। आप बलूचिस्तान में जाएं, हर 2 किलोमीटर बाद चौक के लोग साफ ज़रा तंग आ जाएंगे ना, डेली लाइफ से, डेली चेक करो, शनाख्ती कार्ड ये वो, उनकी औरतें खवातीन चेक करो, लोग 2 किलोमीटर बाद चौकी। हाँ, हर जगह चौकी है वहाँ। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एग्जाइल मिनिस्टर पिछले दिनों हरिद्वार आई और उन्होंने प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी से अपील की कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने में उनकी हेल्प की जाए, यूएन में जाकर पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाने में उनकी हेल्प की जाए। दोस्तों, पाकिस्तान में पंजाब को छोड़कर हर जगह रह रहकर आज़ादी की आवाज़ें आती रहती हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो या फिर सिंध हो। इसका एक बड़ा कारण ये है कि इन सूबों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, पंजाब को दी जाती है। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को अपनी हायर एजुकेशन लेने के लिए पंजाब आना पड़ता है। ना तो वहाँ कोई यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी फैसिलिटीज़ है, ना ही सड़कों का इंतज़ाम अच्छा है, ना ढंग से बिजली है, ना गैस है। यहाँ तक कि वहाँ पर हर 2 किलोमीटर के फासले पर लोगों को आईडी कार्ड, शिनाख्त कार्ड की चेकिंग करवानी पड़ती है। हर जगह वहाँ पर मिलिट्री के नाके लगे हुए हैं, जबकि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है।
ये सब चीज़ें उनके मन में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न करती हैं। अब आलम ये है कि देश में नहीं विदेशों में भी जगह जगह बलोचिस्तानियों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आए पहले विदेशों से ली गई वीडियो फुटेज देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। State that is crossed. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी लास्ट वीक इजलास हुआ था डेवोस स्विट्जरलैंड में। उसमें एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क के ऊपर। उसमें पाकिस्तान के ऊपर काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी और उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के डिसमेंबर होने की, टूटने की पूरी संभावना है और मोस्ट प्रोबेबली 2023 पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साल है। इसके अलावा दुनिया के माने हुए इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, IMF वगैरह ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट हो गया है, खाली अनाउंस नहीं हो रहा। तो सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि आरिफ भाई पाकिस्तान कब टूटेगा। अब मैं आपसे ये मासूमाना सवाल करता हूं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान कब टूटेगा, कि टूटेगा तो पाकिस्तान की मजलूम कौमें बलोच, सिंधी, पख्तूनों को सुकून का सांस मिलेगा? देखिए, पाकिस्तान, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि पाकिस्तान इसी साल में टूटना चाहिए। पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। पाकिस्तान के आटा, दाल, चावल वो नहीं मिल रहे। पाकिस्तान के अंदर बिजली गुल हो गई है। पाकिस्तान के अंदर गैस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर फेलियर इसलिए है कि पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कोई काम नहीं किया अपने लोगों के लिए, जबकि पाकिस्तान के पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन उसने डैम नहीं बनाए। इंडिया के अंदर 80,000 डैम है। इंडिया के अंदर 8,000 डैम है। चाइना के पास 80,000 डैम है। और इंडिया डैम इसलिए बनाता है कि वहां से पानी को रोका जाए, पानी को सप्लाई किया जाए, पानी को खेतों में भेजा जाए, पानी के थ्रू बिजली प्रोड्यूस की जाए। इंडिया के पास बिजली बनाने के कई तरीके हैं। न्यूक्लियर, वहां से बिजली बनती है यूरेनियम से। जो डैम्स हैं, यहां से बिजली बनती है। और साथ में बिजली बनती है थ्रू कोल, लेकिन उसको हम डिलीट कर रहे हैं। उसके बजाय हमारे यहाँ बिजली बनती है थ्रू सन। सबसे बड़ा काम हमारा सन से हो रहा है और ये काम चल रहा है, और ये काम बहुत जल्दी चल रहा है क्योंकि ये फ्री की बिजली है। साथ में हम यहाँ पे पावर प्रोड्यूस करते हैं थ्रू एयर। जो कोस्ट लाइन है, वहां पे हमारे पंखे लगे हैं बड़े बड़े, जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे टरबाइन चलती है। पाकिस्तान के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं शहबाज शरीफ की बात सुन रहा था, उसने कहा भाई हमने 6 महीने के अंदर, जून तक हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी वो प्रोड्यूस होगी। भाई, एक दिन में आप 6 महीने में कैसे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे? आपके पास तो कोई सामान नहीं है, पैसा नहीं है। हो रही है क्योंकि चाइना की काफी इन्वेस्टमेंट है वहां पे। देखिए, वो चाइना का आउटलुक है। चाइना ने हमसे पूछ के तो इन्वेस्टमेंट नहीं की। देखिए, पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान होगा तो बेसिकली इससे को जो सबसे बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। जैसे ही चाइना, इंडिया के अंदर पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान मिलते हैं तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा और पाकिस्तान टूटेगा 5 पार्ट में। एक तो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग इंडिया के अंदर आना चाहते हैं। दूसरा, सिंध, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और तीसरा, जो आपका बलूचिस्तान है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अफगानिस्तान केपी को एरिया को अपने अंदर ले लेगा और बचेगा सिर्फ पंजाब, जो लैंडलॉक्ड होगा। और पंजाब को, जो बचेगा पाकिस्तान का, उसको डिपेंड करने पड़ेगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि ना तो बलूचिस ना सिंधी पाकिस्तान को सी का एक्सेस देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सी इनके ऊपर जास्तियां की हैं। अब अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ने जो काम किया इलीगल किया है और शायद चाइना इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और नेचुरली जब गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया से मिल जाएगा तो जो चाइना का $66 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, खत्म हो जाएगी। और चाइना की हिम्मत नहीं है कि इंडिया से अटैक कर रहे, इंडिया के ऊपर अटैक कर दे। वो दिन गुजर गए। 62 वाज अ डिफरेंट थिंग। फिर दूसरी बात है कि इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा अफगानिस्तान से। और जो केपी का एरिया है या पीओके का एरिया है, ये रिसोर्स रिच है, पानी है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और बहुत सा जमीन में खजाना दबा हुआ है इन एरियाज के अंदर। और यहाँ के जो लोग हैं, मुझे लगता है काफी पीसफुल लोग हैं, उनको इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है सिचुएशन संभाल नहीं पाएगी और पाकिस्तान के टूटने के पूरे आगार हैं। और इंडिया सिर्फ वेट कर रहा है कि बगैर गोली चलाए पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया से मिल जाए। पूरा वर्ल्ड इंडिया को सपोर्ट करेगा, चाहे यूएस हो चाहे रशिया हो।
के अंदर कोई विजन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर लोग भूख रहे हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चिंता नहीं है, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बाहर घूम रहे हैं फॉरेन के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर एक जॉइंट कैबिनेट है, बहुत बड़ी कैबिनेट है, और कैबिनेट पड़ी है तो पैसा खर्च होता है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आज भूखमरी पड़ी हुई है, पाकिस्तान के लोगों के लिए उनको चिंता नहीं है कि उनको खाने को दें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं इनके गवर्नमेंट को बहुत प्रेस करूंगा। लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करनी बंद नहीं की इन्होंने, 5-5 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां पाकिस्तान के कैबिनेट के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान के रिच लोगों के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर लोग हो ना हो उनको फर्क नहीं पड़ता, जो इनके 1000, 2000, 50,000, 2, 4, 5 लाख लोग हैं, इनको अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए, बाकी जनता जाए भाड़ के अंदर। और जो इंडिया में नहीं होता, इंडिया के मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर हमारे कोई खर्चा नहीं करते अपने ऊपर, सारी सैलरी बांट देते हैं लोगों के अंदर। चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर लगा लो, इंडिया के अंदर जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है। मैं बाकी मिनिस्टरों की बात नहीं करता, होंगे बहुत से मिनिस्टर जो करप्शन करते होंगे, लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है। उसने काम किया है सिंसियरिटी से, नेहरू से लेके आज तक। गलतियां सबने की होंगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो गलतियों का पुतला है। वहां पे पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर को मारा जाता है जुडिशियल तरीके से, कोर्ट से ऑर्डर करके उसको हैंग कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर किसी को भी उनकी आर्मी ऐसे टारगेट कर सकती है। वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो टेररिज्म में डील करती है, अदरवाइज कोई कंट्री टेररिज्म में डील नहीं करती, और सबके पूरे वर्ल्ड को पता है। जैसे मक्की कुछ दिन पहले टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ, और पाकिस्तान के लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारे यहाँ मक्की पैदा हुआ था। लेकिन आजकल देखता हूँ पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर भी डिस्कशन होती है कि भाई हमको भी जीने दो, क्या मक्की फक्की लगा रखा है यहाँ पे, हाफिज सही लगा रखा है, क्या फायदा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन टेररिस्टों के थ्रू या अंडरवर्ल्ड के लोगों के थ्रू कमाई करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट इसीलिए डिस्ट्रॉय हो गई कि जो गलत काम कर रहा था पाकिस्तान, और इंडिया आज प्रॉस्पर कर रहा है, इसलिए प्रॉस्पर कर रहा है कि इंडिया के अंदर पॉजिटिव काम होते हैं, ध्यान दिया जाता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ध्यान दिया जाता है हमारी एजुकेशन के ऊपर, ध्यान दिया जाता है मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है जो गरीब तबके के हैं, या बहुत सस्ते लोग पैसे मिलता है। 2-2, 4-4 रुपए का इनको आटे का 1 किलो का आटा मिलता है, और लोग बोरियां भर के ले जाते हैं। अगर हम खड़े होते हैं कहीं दुकान पे तो देखते हैं कि यहाँ से भाई लोग बोरियां लेके जा रहे हैं आटे के घर के लिए। तो इंडिया की गवर्नमेंट का एक पर्पस है कि यहाँ पे लोग भूखे ना मरे। चोरी जो आपके पॉलिटिशियन करते थे उस पर पूरा बैन लगा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी बहुत अलर्ट रहते हैं। तो इसीलिए इंडिया प्रॉस्पर कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है, और इंडिया वर्ल्ड के मैप में ऊपर चढ़ता जा रहा है। भारत के सारे नामी ग्रामी टेररिस्ट अपने पास रखे हैं। हाफिज सईद है, जकी है, लखवी है, मक्की है, दाऊद इब्राहिम है, खालिस्तानी है। अमेरिका ने एक टेररिस्ट अफगानिस्तान में बैठा था, उसामा बिन लादेन, तो अफगानिस्तान पे 30 मुल्कों की फौज लेके चढ़ दौड़ा। लेकिन भारत को पाकिस्तान में अटैक करने की इजाजत नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये है कि बलोचिस्तान जो कि पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा किया हुआ है, और वहाँ पे आज़ादी की जंग बहुत अरसे से चल रही है, और आजकल बहुत ज़्यादा पीक पे है, पाकिस्तान आर्मी का बहुत लॉस हो रहा है। मैं जिनीवा जाता हूँ ना, तो वहाँ पे मेरी बलोच लीडर बरामदाक बुख्ती से महरान मरी से मुलाकातें होती हैं। तो मुझे याद है 2015 या 2016 में बरामदाक बुख्ती ने कहा कि मैं जा रहा हूँ बर्न कैपिटल में, इंडियन एम्बेसी, और इंडिया मुझे अजाइलम दे रहा है। लेकिन शाम को वो मिला तो उदास था। मैंने कहा क्या हुआ, बोला उन्होंने मना कर दिया। तो क्या वजह है कि इंडिया बलोचिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट इन एग्जाइल कायम नहीं कर रहा, उनके लोगों को पनाह नहीं दे रहा, क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया इस चीज को अवॉइड कर रहा है कि कोई कंट्रोवर्सी में ना आए, और कोई ऐसा ना कहे इंडिया के ऊपर उंगली उठाए या बलूचिस्तान के ऊपर उठाए। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। इंडिया को चाहिए कि बलूचियों को सपोर्ट करे, इंडिया को चाहिए कि जो सिंध में मूवमेंट चल रही है उसको सपोर्ट करे, और इंडिया को चाहिए कि जल्दी से जल्दी पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को लिबरेट कराए, क्योंकि इससे पाकिस्तान हमारे ऊपर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान जैसे इंडिया के खिलाफ एजेंडा चला रखा है, पैसा नहीं उनके पास, एजेंडे उनके चल रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाते हैं फॉरेन के अंदर तो बातें करते हैं 2002 के गोधरा कांड की, वो बात नहीं करते पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से 30 लाख मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को मैसेकर किया, उसकी बात नहीं करेंगे। वो ये बात नहीं करेंगे कैसे उनकी आर्मी ने वहां पे 10 लाख औरतों का रेप किया,
वो इसकी बात नहीं करेंगे कैसे पाकिस्तान रेगुलर इंडिया के अंदर मिलिटेंट भेजता रहता है, कैसे अपने लोगों को मारता है बलूचिस्तान में, सिंध में या बाकी, और यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा किस तरीके से 59 हिंदूज जो ट्रेन में जा रहे थे पीसफुल, उनको बंद करके मिट्टी का तेल फेंक के जला दिया गया, और ये सारी कॉन्स्पिरेसी किसने की। लेकिन वो बात करते हैं उसकी, क्योंकि पीएम मोदी एक तरीके से काम करते हैं। पीएम मोदी किसी का जवाब नहीं देते, जब पीएम मोदी जवाब देते हैं तो उसकी आवाज नहीं होती। जैसे पीएम मोदी ने इस टाइम पे पाकिस्तान को कटोरा मांगने के लिए मजबूर कर दिया, और बहुत जल्दी पीएम मोदी बिलावल भुट्टो जो आईएसए के इशारे पे काम करते हैं, इनको बुलाया एससीओ में, देखते हैं इनका क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी जो नाकामियां हैं, अपने जो फेलियर्स है, अपनी जो डिप्लोमेटिक फेलियर्स है, उसकी वजह से बहुत जल्दी टूट जाएगा। और मैं सोचता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जिन लोगों पे ज्यादती हो रही है, जिन लोगों पे पाकिस्तान की आर्मी गुंडागर्दी कर रही है, जुल्म कर रही है, उसकी सपोर्ट में खड़े हों। क्योंकि हमारा तो एक एजेंडा रहा है शुरू से हमारी कंट्री का कि मजलूमों की सपोर्ट करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए।